वेट वेट वेट, क्या आप बिलीव करेंगे कि इस छोटी सी ट्रे में हम 300 प्लस वेजिटेबल्स प्लांट्स उगा सकते हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल। और आज हम बताएंगे कि कैसे एक सिंपल सीडलिंग ट्रे में हमने तरह तरह के बीजों से वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सीड्स दिखा रहे हैं खीरे के, धनिया के, मेथी के, लोबिया के, करेले के और कई प्रकार के हम भिंडी जैसे कई सारी सब्जियों के बीज लेकर के आए। आप चाहें तो ये बीज ऑनलाइन या लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं। हमने ये बीज लोकल नर्सरी से परचेज़ किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है सॉइल फिलिंग। सीड स्टार्टिंग के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल से बेटर होता है लाइट पॉटिंग मिक्स यूज़ करना। तो हम जो यहाँ मिक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का बराबर मात्रा में यूज़ किया है। कोकोपीट सॉइल को सॉफ्ट और एयरी बनाता है, जिससे सीड्स इजीली जर्मिनेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ट्रे के हर सेल में सॉइल फिल कर चुकी है। देखिए यहाँ पे हमने जो सीड्स लिए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीन्स के हैं। अब यहाँ हम इसको एक एक करके फिल कर रहे हैं। आप एक सेल के अंदर 1 से 2 सीड भी डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी प्लांट बन जाएंगे धीरे धीरे 1 वीक के अंदर, पता नहीं चलेगा। और यहाँ हमने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की थी वो आपने देखा होगा, स्पून के द्वारा हमने एक एक सेल में डाला था। तो अब सीड डालने के बाद उन्हें लाइट सॉइल लेयर से कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा सॉइल मत डालो, बस एक थिन लेयर इनफ होगा। ये सीड्स को प्रोटेक्शन भी देगा और मॉइस्चर भी बना रहेगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के सीड्स का यूज़ किया है, जैसे कि मटर, भिंडी, तोरई, करेला, बहुत सारी अन्य सब्जियाँ भी। तो यहाँ पे इस बार हमारा टारगेट ये था कि 398 सीड्स हम लोग लगाना चाह रहे हैं और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करें। तो अब इसके लिए पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए और साथ ही साथ हमारा ये भी मन है इस बार हम लोग इस समर सीज़न में बहुत सारी वेजिटेबल्स हमारे बालकनी में ही ग्रो कर सकें। तो आप लोग भी ये शुरुआत कर सकते हैं, ट्राई करिएगा थोड़े थोड़े सीड्स लगा के। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सब्जियों के बीज लगा दिए हैं। अब बारी है इनको अच्छे से ऊपर से फिल करने की। मिट्टी की लेयर डालते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब मिट्टी की लेयर ऊपर से डालें तो कोई भी बीज ऊपर दिखना नहीं चाहिए, ना ही पानी डालते समय बाहर आए, क्योंकि ऐसा करने से फिर बीज जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 सब्जियों के बीज लगा चुके हैं। अब हम बारी है तीसरी सब्जी की। तो ये बीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लौकी के बीज लगा रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बीज लगाने के बाद मिट्टी की थिन लेयर डालना स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे ही आप हल्के हल्के हाथों से आराम से बीजों को दबाते हुए मिट्टी को अच्छे से डालेंगे और जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए तो अब हम यहाँ पे हमने लिए हैं भिंडी के बीज, जो दिखने में काले हैं और बहुत ही सुंदर हैं। अब हम इनको पेशेंसली धीरे धीरे किसी में 1 तो किसी में 2 करके सीडलिंग ट्रे में एक एक सेल में हम लोग फिल कर रहे हैं। जेंटली हमें इसको पुट करना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि पानी देते वक्त ये बाहर को आ जाए। तो यहाँ पर हमने स्पून की हेल्प से जो हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी किया हुआ था, तो हम इसको धीरे धीरे एक लेयर को यहाँ से कवर अप कर रहे हैं। आप भी लगा के देखिएगा। ज़्यादा सीड्स हमने इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सीड्स जब लगाते हैं तो कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते, कुछ सीड्स ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये बाहर के हैं, लोकल बीज हैं। तो ये हमारा सीडलिंग ट्रे यहाँ पे तैयार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पहली सीडलिंग ट्रे भर के तैयार है। यहाँ पे हमने दूसरी सीडलिंग ट्रे ली है, जिसको हमने डायरेक्टली मिट्टी से फिल किया है। इसमें हमने पूरी मिट्टी पहले इस पर उड़ेल ली है, उसके बाद मिट्टी को हम आराम से भरेंगे। तो धीरे धीरे सारे होल्स में हमने मिट्टी भर ली है। तो देख सकते हैं हमने मिट्टी किस तरह से सीडलिंग ट्रे में फिल की है। आप भी ट्राई इसको ज़रूर करें। अब देखिए हमने उंगली की सहायता से इसमें होल्स करेंगे बीज के लिए। होल्स करने के लिए आप किसी टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगली का भी। तो हमने देखिए बारी बारी से सारे सेल्स में होल कर लिया है। अब हम बीज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे सेल्स में बीज डाले हैं। तो हमने सारे सेल्स में एक ही सब्जी के बीज ना डालकर अलग अलग तरह के बीज डाले हैं, अलग अलग सब्जियों के। तो आप देख सकते हैं हमने सारी सेल को फिल कर दिया है। यहाँ पे ये खीरे के बीज लिए हमने। तो देखिए अब बारी है ये वाले बीजों की। तो अब इनको भी हम एक एक से सेल्स में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बारी बारी से सारे सेल्स में बीज को लगा दिया है। देखिए तो यहाँ पे अब जो हमारे सीड्स हैं लग के तैयार हैं। अब हम इसको यहाँ पे कोटिंग कर रहे हैं, एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर। इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है कि पानी देते वक्त हमारे जो सीड्स हैं वो बाहर को आ जाएं, बट इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि ये ओवर रेटेड हो जाए। तो बहुत ध्यान से इसको हमें करना है जेंटली। और यहाँ पे जब हमने सीड्स लगाए थे तो आपने देखा ही होगा 2 तरीके हमने इस्तेमाल किए थे, एक स्पून का और एक हमने डायरेक्ट केन लेकर के ऐसे ही पुट किया था। तो आपको जैसा बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने धनिया जो मेथी है इसको भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर 2 से 3 सीड्स दिखाई दे रहे हैं एक सेल के अंदर।
काफ़ी मज़ेदार है, ट्राई करिएगा आप। तो अब आप आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे सीड्स अच्छे से प्लांट में ग्रो हो पाए या ना हो पाए, या क्या क्या कॉजेज़ रहे, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। हर एक वेजिटेबल्स का यहाँ पे प्लांट भी हम आपको शो करेंगे कि कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, और इसको हमारी उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे हम कौन कौन से नई वीडियोज़ लेकर आएँ जो आप देखना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।